बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी की वो वैल्यू है, एनर्जी की वो मिकदार होती है जब आप किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो जब जो एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी, वहाँ पे खारिज होगी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। Enthalpy change when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of uninegative ion under standard condition। इसमें क्या होगा कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की एक मोल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना और उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से वो जो न्यूट्रल एटम है वो तब्दील हो जाएगा यूनिनेगेटिव आयन के अंदर। तो उस वक्त जो एनर्जी में चेंज आएगा, जो इंथैल्पी में चेंज आएगा, उसको बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसको हम सिंपली डेल्टा एच ई ए 1 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन का न्यूट्रल एटम है, उसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब इसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू है माइनस 348.8 किलो जूल पर मोल होगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम सिंपली डेल्टा एच ई ए 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी, ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और 2 का मतलब यहाँ पे सेकंड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। तो इसकी डिफाइन ये होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन टू 1 मोल ऑफ यूनिनेगेटिव गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ 2 नेगेटिव आयन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर यूनिनेगेटिव एटम यानी कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर जो है वो 1 नेगेटिव चार्ज पहले से मौजूद है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को मजीद ऐड करना है और उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको हम सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन का जो एटम है, न्यूट्रल एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा तो वो उसका एनाइन बन जाएगा, उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके लिए जो डेल्टा एच होगा यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होगी वो बेसिकली -42 किलो जूल पर मोल होगी और ये जो है साइन नेगेटिव होगा क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। सेकंड जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, यही वाला जो एनाइन बन चुका था ऑक्सीजन का, इसमें जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो डेल्टा एच प्लस में आएगी और इसकी वैल्यू की 844 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू थी वो नेगेटिव आ रही है, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। तो इसकी रीज़न ये है कि फर्स्टली जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे होते हैं तो वो न्यूट्रल एटम होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन को वो जो है वो न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर होता है। लेकिन सेकंड में क्या होगा, जब हम पहले से एक नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा एटम के ऊपर और उसमें मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। यहाँ पे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। इसकी वजह से अब ये एनर्जी, इसके लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी और वो वाली बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होगी, तो इसलिए ये वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास साइज ऑफ एटम। एटम का साइज जितना स्मॉल होगा, उसका न्यूक्लियस और आने वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके दरमियान अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उसके लिए जो एनर्जी होगी वो वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ
एटम इनवर्स रिलेशन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। जितना साइज ऑफ एटम स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जितनी या इसका उल्ट ले लें कि जितना साइज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू उतनी कम आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेकंड फैक्टर हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज़्यादा होगा, यानी न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, यानी चार्ज बढ़ने से जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी बढ़ रही होगी। उसके बाद थर्ड फैक्टर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाफ फील्ड जो होते हैं, जिन एलिमेंट्स के सब शेल हाफ फील्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू आती है वो लो होती है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये दोनों ग्रुप जो है वो 15 से बिलोंग करते हैं, 15 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन होता है उसमें 1s2 2s2 2p3, फास्फोरस 1s2 2s2, यहाँ पे इसके जो है वो आएगा, जो वैलेंस शेल आएगा वो आ रहे होंगे 2s2, और इसके अलावा 3s2 एंड 3p3 के अंदर। तो अब यहाँ पे देखें कि इनके जो वैलेंस शेल हैं ये यहाँ पे हाफ फील्ड हैं दोनों ही एलिमेंट्स के, नाइट्रोजन के और फास्फोरस के। ये दोनों जो है चूंकि हाफ वैलेंस शेल या सब शेल हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड होने की वजह से ये मोर स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल, और इनकी जो अट्रैक्शन होगी, यानी इनके इन एलिमेंट्स की न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन होगी वो कम कम होगी, और इसी वजह से इनकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो लो होगी। जो है वो लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जितने एलिमेंट जिस एलिमेंट्स के जो सब शेल है वो हाफ फील्ड होंगे, तो उसके जो ई ए की वैल्यू होगी वो लो होगी। उसके बाद नेक्स्ट इसका ट्रेंड देख लेते हैं हम पीरियोडिक टेबल के अंदर। पहले हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम एटम का साइज होता है वो बढ़ रहा होता है। जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होगी, और इसलिए ये वाली एनर्जी जो है यहाँ पे वो डिक्रीज कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करती है अलोंग द ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम जो है डिक्रीज टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। उसकी वजह जो है वो साइज ऑफ एटम है और इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट है। तो ये इसके दो वजूहात हैं, एक होगा यहाँ पे साइज और दूसरे यहाँ पे है शील्डिंग इफेक्ट।
वह जब साइज़ ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ रहा होता है, तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इनर शेल होते हैं, वो बढ़ जाते हैं और इसलिए इन 2 चीज़ों की वजह से जो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड के लॉन्ग इसको डिस्कस करते हैं। पीरियड में जो ईए की वैल्यू है, वो इंक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसकी रीज़न ये है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो एटम का साइज़ है, वो जो है वो कम हो रहा होता है। शेल जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही होती। तो इसी वजह से न्यूक्लियस की ट्रैक्शन बढ़ रही होती है। तो यही वजह है कि इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर रहती है अलोंग द पीरियड।